हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल एनीवन पर। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। लास्ट एपिसोड में हमने देखा ली और सलीली टाउन की तरफ जाने लगते हैं। तभी रास्ते में उसे बोबान मिल जाता है। बोबान ली के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा रहता है क्योंकि बोबान को लगता है ली सलीली का बॉयफ्रेंड है, इसीलिए वो ली को चैलेंज कर देता है। वो चैलेंज करते ही ली के पास एक स्किन ओपन होता है जिसमें उसे एक मिशन देते हैं। जो मिशन अगर वो कंप्लीट करता है तो उसे लाटोनाया डेजर्ट का मैप मिलेगा। ली उस रिवार्ड को देखने के बाद उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और वो दोनों अटैक करते हैं एक दूसरे के ऊपर। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में ली बोबान के ऊपर एक पंच करता है और अपने मन में सोचता है, मैं अगर इसको डिफीट कर देता हूँ तो मुझे उस जगह का मैप मिल जाएगा, मैं इस हिलेस जगह से अब जा सकता हूँ। लेकिन बोबान उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उसके पीछे आ जाता है। ली उसको पीछे आते हुए देख लेता है और अपना किक उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन बोबान उसके किक को भी देख लेता है और बड़े स्टाइल से वो उसको डॉज कर लेता है और पीछे की तरफ चला जाता है। बोबान सलीली की तरफ देखता है और सलीली को बोलता है, तुम इसे इसलिए लाइक करती हो क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, राइट। ली बोबान की तरफ देखता है और अपने मन में सोचता है, ये बहुत ज्यादा अजीब है। बोबान मेरे अटैक को सिर्फ डिफेंड कर रहा है, वो मुझ पर अटैक भी नहीं कर रहा। वो मेरे साथ करना क्या चाहता है? क्या वो मुझे हल्के में ले रहा है? सलीली ली के पास आती है और ली को बोलती है, ली तुम जल्दी से जाकर मेरे ग्रैंडपा ओब्रे को ढूंढो। पूरे टाउन में कोई भी बोबान की स्ट्रेंथ को हैंडल नहीं कर सकता सिवाय मेरे ग्रैंडपा के। ली उसको बोलता है, मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। सलीली शॉक हो जाती है। ली उसको बोलता है, तुम चिंता मत करो, कोई भी केस में मैं इस बैटल को छोड़ के नहीं जाने वाला। अगर मैं ये बैटल जीत जाता हूँ तो बैटल जीतने के बाद मैं इस जगह से चला जाऊंगा। ये सुनने के बाद सलीली ली की तरफ देखने लगती है और ली को बोलती है, तुम अगर बोबान को डिफीट कर देते हो तो तुम इस जगह से चले जाओगे। ली अपने मन में सोचता है, हाँ, मैं जैसे ही इस गेम के अंदर एंटर हुआ तब मेरा कनेक्शन लूज हुआ था, इसीलिए मैं यहाँ पे ट्रैप हो चुका हूँ। लेकिन ये कोई लॉजिक नहीं लगता इसमें। इस गेम वर्ल्ड पर ट्रैप होने के बाद मुझे इतना तो समझ में आ गया, मैं लॉग आउट नहीं कर सकता। लेकिन अब जब मेरे पास एक सिस्टम है और उसमें मुझे खुद को प्रमोट कर रहा है तो मैं उसको जरूर मानूंगा और मैं बोबान को डिफीट करके वो मैप लूंगा। मुझे इस इंसिडेंट से ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कोई किसी को मैनिपुलेट कर रहा है। ली ये सब सोच रहा होता है। बोबान ली को बुलाता है और अपनी शॉट को नीचे रख देता है और ली को बोलता है, तुम अभी तक यहाँ पे खड़े हो, क्या तुम्हें डर लग रहा है? लेकिन अब तो बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। तुमने जो डिसीजन लिया है उस डिसीजन की वजह से तुम रिग्रेट करने पर मजबूर हो जाओगे। ली उसकी तरफ देखता है और उसको बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब तुम्हें डर लगेगा मुझसे, बिल्कुल एक टर्टल की तरह जो बार बार अपने बिल पर चला जाता है। बोबान उसकी बात सुनकर हंसने लगता है और बोलता है, पता नहीं कैसे मुझे अब बिल्कुल भी हंसी नहीं आ रही। अब मैं तुम्हारे जैसे वर्थलेस ओपोनेंट से कैसे फाइट करूं? और वो अपना एक शॉट को निकालता है और ली को बोलता है, ये फाइट फॉर्मल फेयर होना चाहिए, तुम्हारे पास तो शॉट नहीं है। और वो अपना एक शॉट ली की तरफ फेंकता है। ली उस शॉट को पकड़ लेता है और बोबान और एक शॉट को अपना हाथ में पकड़ते हुए ली को बोलता है, अब सलीली भी मुझे नहीं कह सकती कि मैंने ये फाइट को फेयर तरीके से नहीं खेला। बोबान के साथ जो उसके दोस्त आते हैं उनमें से टकलू लड़का बोलता है, बॉस इस वक्त बहुत ज्यादा सीरियस लग रहे हैं। सलीली उन दोनों की तरफ देखती है लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती। ली बोबान को बोलता है, मुझे नहीं पता तुम एक गाय रूल को फॉलो करते हो या नहीं, पर मुझे इससे क्या, तुम अपना चिंदी अटैक को लॉन्च करो। जो सुनने के बाद बोबान उसके ऊपर गुस्सा होते हुए बोलता है, चिंदी अटैक, इसका क्या मतलब हुआ? ली उसको बोलता है, हाँ, अब भौंकना बंद करो। और ली अटैक की पोजीशन पर आ जाता है और अपने मन में सोचता है, अभी वो मेरे साथ फेयर फाइट खेलना चाहता है, इसलिए उसने मुझे अपनी सोट दे दी। कोई भी केस में मुझे तुम्हें हराना ही होगा ताकि मुझे वो मैप मिल सके। बोबान उसकी तरफ देखता है, उसको बोलता है, चलो अब मुझे तुम्हारी ट्रू स्ट्रेंथ को देखने का मौका मिलेगा। और वहाँ पे फाइट स्टार्ट हो जाता है। ली बोबान की तरफ दौड़ते हुए जाता है। बोबान उसको देखता है और एक स्माइल देता है और अपना शैडो टेक्निक का यूज करके ली के ऊपर अपने शॉट से पहले अटैक कर देता है। ली उसकी शॉट को देखता है लेकिन बोबान की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। ली उसकी शॉट के अटैक को बड़ी मुश्किल से अपने शॉट से डॉच करता है। तभी उसे सलीली बोलती है, अपने पीछे देखो। ली जब पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे तभी बोबान का एक और क्लोन आ जाता है जो कि ली के पीछे से अटैक करता है। ली सामने वाले के ऊपर अटैक करना बंद कर देता है और जल्दी से पीछे मुड़कर पीछे वाले के अटैक को डॉच करता है। लेकिन जो शैडो बोबान होता है वो फिर से शैडो बन जाता है। ली उसकी शैडो को देखकर बोलता है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और पीछे से बोबान उसके ऊपर उस शॉट से अटैक कर देता है। जो देखने के बाद सलीली बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और ली के कंधे पर बोबान का शॉट लग जाता है और उसके कंधे पर कट लग जाता है और उसके पास एक स्किन ओपन होता है जिसमें उसे बताते हैं, तुम्हारी एचपी जब 300 से नीचे आ जाएगी तब तुम्हारा मिशन ऑटोमेटिकली फेल हो जाएगा। ली नीचे गिरा होता है, बोबान उसके सामने होता है। बोबान उसको बोलता है, क्या तुम अपने हार को स्वीकार करते हो? ये इम्पॉसिबल है कि तुम मुझे हरा सकते हो। ली के सामने एक स्किन ओपन
देता है जिसमें उसे बताया जाता है तुम्हारी फिजिकल इंजरी को डिटेक्ट करने के बाद तुम्हें एक हीलिंग दिया जाता है। ली उस हीलिंग को देखता है और उसको कंफर्म कर देता है। कंफर्म होने के बाद उसकी बॉडी हील होने लगती है और उसकी 100 HP हील हो जाती है। उसका ब्लीडिंग रुक जाता है। बोबान ली को देखकर हंसने लगता है। बोबान का एक फ्रेंड बोलता है ये गाय लगता है एक प्रीस्ट है। उसको सच में लगता है कि वो एक शैडो स्वॉर्डमैन से जीत सकता है। ये तो बहुत ज्यादा फनी है। और वो सलीली को बोलता है तुम यहाँ से चली जाओ, यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है, यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मेरा ओपोनेंट का वर्दी है। और वो वहाँ से जाने के लिए पीछे मुड़ जाता है। ली खड़ा हो जाता है और बोबान को बोलता है क्या तुम्हें एक प्रीस्ट को हराने में डर लग रहा है? जो सुनने के बाद बोबान बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और पीछे मुड़कर ली से बोलता है तुमने अभी क्या कहा? ली बोबान का शॉट लेकर बोबान के सामने कर देता है और उसको बोलता है अब यहाँ से भागना बंद करो और फाइट को फिर से कंटिन्यू करो। जो सुनने के बाद बोबान उसको बोलता है तो ठीक है, तुम अगर दीदी चाहती हो तो मैं तुम्हें एक शैडो स्वॉर्डमैन का असली पावर दिखाता हूँ। और बोबान अपना शैडो निकालने लगता है और वो 2 क्लोन बनाता है। टोटल 3 बोबान हो जाते हैं। ली बोबान को देखकर थोड़ा घबराते हुए बोलता है इसने खुद को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, अब इसके साथ डील करना मेरे लिए प्रॉब्लम होगा। बोबान ली को बोलता है चलो मैं तुम्हें शैडो स्वॉर्डमैन की क्लोन की पावर दिखाता हूँ। ली बोबान को देखकर अपने माइंड पर कैलकुलेशन करने लगता है अगर वो मुझ पर अटैक करेगा तो सबसे पहले अपने क्लोन को भेजेगा जिससे मैं सामने से फाइट कर रहा हूँ, लेकिन जो रियल बॉडी होगी वो मेरे पीछे से आएगी और मैं जब सामने वाले के साथ फाइट कर रहा हूँ तब पीछे जो ओरिजिनल बॉडी होगी वो मुझे मार देगी। लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करने वाली चीज है वो ये है उसकी ओरिजिनल बॉडी क्लोन बॉडी के साथ स्विच भी कर सकती है। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। बोबान ली को बोलता है तुमने मुझे कहा था कि तुम मेरी ट्रू स्ट्रेंथ को देखना चाहते हो, तुम जब मर जाओगे तो मैं तुम्हारी कब्र पर जाकर तुम्हें शैडो स्वॉर्डमैन की अनलिमिटेड पावर का एक्सपीरियंस कराऊंगा। ली उसको बोलता है तो ठीक है, मैं तुम्हारे सपने को बीच में ही रोक दूंगा। और ली बोबान की तरफ अटैक करने जाता है। बोबान उसको देखता है और हंसने लगता है और उसको बोलता है तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। और वो अपने एक क्लोन को ऑर्डर देता है और दोनों का स्वॉर्ड आपस में टकराता है जिसकी वजह से वो दोनों स्वॉर्ड डिफ्लेक्ट हो जाता है। क्लोन फिर से अपने स्वॉर्ड से ली के ऊपर अटैक करता है। ली वहां से हट जाता है और उस क्लोन का अटैक मिस हो जाता है। ली फिर उस पर अटैक करता है, वो क्लोन उसको डॉज कर लेता है। ली उसके अटैक को डॉज करते अपने मन में सोचता है एक क्लोन होने के बावजूद भी कि डिफेंडिंग स्ट्रांग है, अब सिर्फ 2 बाकी है। तभी ली के पीछे बोबान के एक और क्लोन आ जाता है और बोबान ली को बोलता है तुम पहले अपने लक की वजह से बच चुके थे लेकिन अब नहीं बचोगे। और पीछे वो क्लोन ली को उसकी स्वॉर्ड से अटैक करता है और वहाँ पे खून उड़ने लगता है और एक स्वॉर्ड नीचे गिर जाता है। सलीली और उसके दोनों फ्रेंड बहुत ज्यादा शौक होते हैं, सामने की तरफ देख रहे होते हैं क्योंकि सामने बोबान का क्लोन अपने चेस्ट के ऊपर अपना हाथ रख लेता है और वो सोचता है ये कैसे पॉसिबल है। बोबान सोचता है अभी यहाँ पे क्या हुआ। ली वहाँ से दूर आते है अपने मन में सोचता है ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, मैं तो अभी ऑलमोस्ट मरने वाला था। तभी ली के पास एक विंडो ओपन होता है और उसमें कांग्रेचुलेशन करते हुए उसे बोलते हैं डुओ फाइट की वजह से तुम्हारी एजिलिटी स्टेट में एक न्यू स्किल ऐड होती है जिसका नाम है लाइटिंग अटैक, जिसका लेवल 1 होता है। और उस लाइटिंग अटैक के बारे में हमें ली जब पढ़ता है तो ली को पता चलता है जितने भी फिजिकल डैमेज होते हैं वो 2 सेकंड के लिए डॉज हो जाएंगे इसका यूज करते ही। और इस अटैक के ऊपर कोई भी मैजिक डैमेज इफेक्ट नहीं करता। और पहले अटैक के बाद जब दूसरे अटैक होगा तब उस अटैक में 150% एनर्जी बढ़ जाएगी और उसका कूल डाउन टाइम होता है 5 मिनट्स। ली अपने मन में सोचता है मुझे नहीं पता ये स्किल मुझे कैसे मिला, बट अगर ये स्किल नहीं होता तो मुझे नहीं लगता मैं यहाँ पे कुछ कर पाता। और वो बोबान की तरफ शॉट रखकर बोलता है लेकिन अब मुझे जब ये मिल चुका है तो मैं इसके क्लोन को डिटरमाइन कर सकता हूँ। बोबान उसको देखकर हंसने लगता है और उसको बोलता है तुम तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, तुमने मेरे क्लोन के अटैक को 2 बार स्केप कर लिया है बट तुमने सिर्फ मेरे एक क्लोन को ही हर्ट किया है, अभी तो असली गेम शुरू होने वाला है। और वो बोलता है रिटर्न बैंक। वो बोलते ही ली के पास जो शॉट होता है, ली को जो बोबान ने शॉट दिया होता है वो शॉट भी बोबान के पास आ जाता है। बोबान उस शॉट की एनर्जी अपने सारे क्लोन को दे देता है। बोबान ली से बोलता है अब मैं तुम्हारे साथ खेलना नहीं चाहता, तुम अपनी आंखें खुली रखो और देखो। और उस शॉट की एनर्जी की वजह से वहाँ पे थोड़ा विंड प्रेशर बनने लगता है और बोबान के सारे क्लोन के पास डबल शॉट हो जाती है। बोबान बोलता है ये मेरी फाइनल स्किल है और वो तीनों मिलकर ली की तरफ डबल शॉट से अटैक करते हैं और उस अटैक का नाम होता है डिसोलेट असॉल्ट। उस अटैक से बहुत सारे शेडो निकलते हैं जो कि ली के चारों ओर फैल जाते हैं। उस शेडो के अंदर से एक अटैक आता है, ली उसको देख लेता है और उसे डॉज कर लेता है और ऐसे करते बहुत सारे अटैक आता है, ली उन सारे को डॉज करता जाता है लेकिन उनमें से एक अटैक आकर ली के हाथ पर लग जाता है और ली जख्मी हो जाता है। बोबान ली को बोलता है मेरे अटैक जितने ही तुम्हें लगेंगे तुम्हारा हार्ट उतनी ज्यादा ब्लैंक होता रहेगा। ली के पास स्किन ओपन होता है और उसको बोलते हैं तुम्हारी HP 30% लूज हो गई है, अब जल्दी से उसे हील करो। ली अपने मन में सोचता है बगैर कोई वेपन के मैं सिर्फ उसके अटैक को डॉच ही कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता। तभी उसके पास बोबान आ जाता है। ली कुछ समझ पाता उससे पहले बोबान उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो ली को आसमान पे अपने शैडो ब्लेड बाइंडिंग टेक्निक से पकड़ लेता है और वो नीचे आते हुए बोलता है मैंने तुम्हारे लिए प्रॉपर एक कबर खोद
खोद के रखी थी। लेकिन तभी पीछे से एक लाइट की स्पीड से कुछ अटैक आता है। वहाँ पे बहुत बड़ा एक एक्सप्लोजन होता है और वहाँ पे बहुत ज्यादा वो इम्प्रेशन बनने लगता है। फिर सलीली और उसके फ्रेंड्स भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। बोबन जब पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे ली होता है। ग्रैंडपा ओब्रे ने ली के अटैक को रोक दिया होता है जो कि बोबन के ऊपर लगने वाला होता है, और ग्रैंडपा ओब्रे ली को बोलते हैं अब इसे यहीं पे बंद करो, और इसी के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस, अगर आप लोग को एपिसोड अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब करके पास में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। अगर आप लोगों ने इस वीडियो पर 500 लाइक कर दिया तो मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी से लाऊंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।